अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEST एंड PST। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम JEST और PST की तैयारी के लिए क्लास 6 से मैथ को लेकर चल रहे हैं और ये आज चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने एक क्विज़ दी थी, उसका फीडबैक आपको ज़रूर देना चाहूँगा। तो फर्स्ट व्यूअर थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, वो सारा, सेकंड पे हिफ्ज़ा एंड थर्ड पे अमीन चन्नड़, फोर्थ पे मौलाना मोहम्मद अमीन एंड फिफ्थ पे राजकुमार एंड सिक्स पे फयाज़ मेहदी एंड लास्ट माई स्ट्रीम AR अलियानी साहब। तो आप के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप तमाम दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिया, एक्सेप्ट एक हमारे व्यूअर्स थे राजकुमार, जिन्होंने एक आंसर तो दुरुस्त दिया लेकिन HCF का आंसर उन्होंने गलत दिया। तो राजकुमार साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप HCF एंड LCM वाली वीडियो एक मरतबा दोबारा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के वीडियो में भी आपके लिए एक क्विज़ ज़रूर होगा। तो नाज़रीन, आज की लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है कि जिस तरह हमने HCF और LCM को समझा था, इसी तरह आज हम चीज़ें तो वही होंगी लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की तरह। मतलब वो हमसे सीधा सीधा ये नहीं कहेगा जिस तरह पीछे क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द HCF एंड LCM। वो हमें डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल देगा और उससे हमें जज करना होगा कि हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कीवर्ड को समझेंगे। उस वर्डिंग में एक कीवर्ड होगा जिसको आपने समझना है और उसकी बेस पे फिर आपने या HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होगा। ठीक है, कीवर्ड ये आपने समझने हैं। जब आपने वो चीज़ समझ ली तो उसके बाद आपका काम आसान, काम वही करना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। नाज़रीन, पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन स्किप हो गया था एक्सरसाइज 3.3 में से। उसमें वो क्वेश्चन 3 था कि कैन यू राइट फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। कि क्या हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसमें हम जो प्राइम नंबर होते हैं जो खुद एक 1 पे और ख़ुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, क्या हम उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, कि हम प्राइम नंबर को भी इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये मैंने नंबर लिया हुआ है कि 169। ठीक है, अब 169 को 13 ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब जब 13 पे डिवाइड होगा फिर अगेन 13 हमें मिलेगा, तो फिर 13 पे डिवाइड हो गया, हमें यहाँ पे जवाब रिमाइंडर में 1 मिलेगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, अब ये देखें 2 टाइम्स हो गया और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो वो जो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी दो नंबर एक जैसे जिनकी बेसिस सेम हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनकी एक पावर इंक्रीज़ कर देंगे। और यही तो हमें इंडेक्स फॉर्म कहती है कि आपने इनको, ये जो 2 है ये इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये तीनों इसी के एक ही के नाम हैं। तो ना सिर्फ हम प्राइम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में, बल्कि हम प्राइम नंबर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के लॉन्ग डिवीज़न के क्वेश्चन थे आपकी एक्सरसाइज में। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आपको जो बेहतर तरीका समझ लग सकता था मैंने उसी तरीके से कराया है। ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग डिवीज़न से कहे हुए हैं, आप उनको जो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड पढ़ा था आप उस हिसाब से भी करके जस्ट आपने आंसर दुरुस्त निकालना है। ये लाजमी नहीं कि आप लॉन्ग से करें या किसी और मेथड से, आपने आंसर दुरुस्त देना है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं। तो आते हैं नाज़रीन आज के लेक्चर के तरफ, जो एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। तो नाज़रीन, आपके बुक की एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, find the greatest length of measuring tape which can be used to measure exactly 520 cm and 360 cm। अब ये दो हमें इन्होंने नंबर दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि
आप इनका ग्रेटेस्ट लेंथ मालूम करें टेप का, जो कि एग्जैक्टली मेजर करे 520 को भी एंड 360 को भी। तो अब इसमें हमें किस तरह पता चले कि हमने यहाँ पे HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है? हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि हमने LCM ही निकालना है या HCF निकालना है? तो मैंने आपको कहा था हमने कीवर्ड से पहचानना है। तो अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा, तो आपने समझ जाना है यहाँ हमने HCF फाइंड करना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो इसमें हमने HCF फाइंड करना होगा। और अगर कहे लीस्ट कह दे या मिनिमम कह दे, ठीक है, तो वहाँ पे हम LCM फाइंड करेंगे। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपने जहन में बिठाना है। तो इसके बाद वही प्रोसीजर अपनाना है आपने जो कि आपने पीछे यूज़ किया। तो मैंने 520 एंड 360 के तमाम वो फैक्टर निकाल लिए। तो अब HCF में हम लेते क्या होते हैं? HCF में जो डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जस्ट कॉमन पिक करना है, जितने भी हमें नंबर हैं उनमें जस्ट हमने कॉमन को पिक करना है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन से जो फैक्टर हैं वो इनके कॉमन है। तो यहाँ पे देखें 2, ये भी 2, तो एक पेयर बन गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। एंड अगेन फिर ये एक पेयर बन रहा है तो 2, अगेन ये एक पेयर बन रहा है तो अगेन 2। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, तो मैंने 5 को पिक कर दिया। तो जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। तो 40 हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमने इतने लेंथ की एक टेप बनानी है जो कि 520 एंड 360 सेंटीमीटर इन दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जो कि हमने अभी एक एग्जांपल में समझा। तो आइए क्वेश्चन 2 को समझने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 232 एंड 305 लीविंग 7 एंड 5 रिस्पेक्टली एज अ रिमाइंडर। तो हमें कीवर्ड कौन सा मिला? ग्रेटेस्ट। यहाँ से हम समझ गए कि हमने HCF फाइंड करना है, ना कि LCM। अब वो दूसरी यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि एक तो 7 एंड 5 ये दोनों में रिमाइंडर हैं रिस्पेक्टिवली, तरतीब से, मतलब जो पहले नंबर है उसका रिमाइंडर पहला होगा, जो दूसरे नंबर पे है उसका रिमाइंडर दूसरा होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने सबसे पहले 232 से जो रिमाइंडर है इसका 7 वो माइनस कराना है, और 305 का रिमाइंडर है -5 है, तो इन दोनों को आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 225 एंड यहाँ पे आपके पास आएगा 300, ठीक है। अब आपने इन दोनों का HCF फाइंड कर देना है। HCF किस तरह होगा? आपने फैक्टर इसके निकाल लेने हैं, फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन होगा आपने उसको पिक कर लेना है। तो इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे समझने वाली बात जो थी ये थी कि रिमाइंडर इनका क्या करना है। जो हमें रिमाइंडर गिवन है तो आपने इन रिमाइंडर को पहले वाले नंबरों से पहले आपने माइनस करा देना है, उसके बाद आपने इसका HCF फाइंड करना है। इससे आपका जवाब दुरुस्त आएगा। अगर आप इन ही नंबरों पे लगे रहेंगे तो आपका कभी भी जवाब दुरुस्त नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन 3 जो है बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह ही है, तो इसको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। 2 टैंकर कंटेन 600 लीटर्स एंड 570 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker is exact number of times। अब सारी आपने ये इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने
ऐसे क्वेश्चनों को जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इनमें से कीवर्ड ढूंढना है। अब आपको कीवर्ड मिल गया मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैक्सिमम हो या जिस तरह ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि हमने इसमें असल में फाइंड क्या करना है। तो अब फिर वही चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक 600 एंड सेकंड 570 है। तो अगेन आपने 600 के फैक्टर बना लेने हैं एंड 570 के फिर फैक्टर बना लेने हैं, और फिर उनमें से जो आपके पास कॉमन होगा आपने उनको पिक कर लेना है। आई होप ये जो लेक्चर है आपको इसमें जस्ट मैंने गाइड करना है, क्योंकि सारी बेसिक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी है। यहाँ पे बस ये चीज़ समझानी थी आपको कि आपने स्टेटमेंट को कैसे समझना है कि हमने आया इसमें HCF फाइंड करना है या LCM। बाकी वैल्यू तो आपको गिवन है स्टेटमेंट में, आपने इनको समझना कैसे है कि हमने इनमें HCF फाइंड करना है या LCM। तो आई होप कि आप इन दोनों का भी HCF निकाल लेंगे। जो फैक्टर आएंगे, जिसका पेयर बन रहा है आप उसको काउंट करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन LCM में हम इग्नोर नहीं करते, उसमें एक अलग बात होती है। तो इंशाल्लाह उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नाज़रीन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 3 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 5, 10, 15 minutes respectively. If these started ringing at 8 a.m., find the time when they will ring when they again ring together. ठीक है। अब वो बता रहा है कि कोई एक स्कूल है या 3 बेल हैं कहीं भी, तो वो 8 बजे एक साथ जो है बजती हैं। लेकिन अब वो पूछ रहा है अब वो कौन सा टाइम होगा जब ये अगेन जो है एक साथ मतलब रिंग की जाएंगी। तो इसमें ये उन्होंने कहा है कि 8 बजे, एक तो 8 बजे था जब उन्होंने एक साथ इसको रिंग किया। अब वो दूसरा टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगी। तो आप पता है यहाँ पे आप ये देखें कि टाइम है, और टाइम हमेशा आगे को जाता है, टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता, ठीक है। तो आपने अब टाइम जो एक दिया हुआ है 8, अब आपने 8 से आगे को मूव करना है, ठीक है। और फैक्टर हमेशा क्या होता है कि अगर आपको फैक्टर मालूम करना होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक यही नंबर होता 8 या उससे छोटे वाले नंबर होते। लेकिन अब मैंने कहा था कि जो भी एक नंबर है, अब जाओ एटलीस्ट वो या उससे बड़े वाले जितने भी नंबर, जब इसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे, और जितने भी वो नंबर जो इस 12 को डिवाइड करते हो पीछे वाले वो फैक्टर कहलाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि ये चीज़ अब आगे को मूव कर रही है। तो अब जब आगे को मूव कर रही है तो हमें यहाँ पे फैक्टर नहीं बल्कि यहाँ पे मल्टीपल फाइंड करना होगा। मतलब कि HCF नहीं फाइंड करना होगा बल्कि LCM फाइंड करना होगा। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझे हों। जी नाज़रीन, तो ये जो 3 बेल हैं हमारे पास, हम इनके फैक्टर निकाल लेंगे। अब 5 का फैक्टर, ये एक प्राइम नंबर है तो 5 पे डिवाइड होके 1 मिलेगा। इस तरह जो हमारे पास 10 है उसके फैक्टर हमारे पास 2, 5 एंड जो 15 है उसके 3, 5। तो हमने यहाँ इसमें फाइंड क्या कर रहे हैं, LCM। क्यों? क्योंकि टाइम की बात हो रही है और टाइम हमेशा आगे को मूव करता है, टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता। और जो आगे फर्दर की बात हो, जो भी हम नंबर लें और उसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं रिज़ल्ट को, तो वहाँ पे हम मल्टीपल निकालते होते हैं। तो मल्टीपल में हमने LCM फाइंड करना है। तो ये देखें LCM की डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन। तो जस्ट आपने कॉमन एंड अनकॉमन को पिक करना है इसमें। तो देखें इसमें कॉमन क्या है, तीनों में 5 कॉमन है तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद फिर अनकॉमन क्या है, 2 एंड 3। इसको भी आपने लीव नहीं करना बल्कि इनको भी शामिल करना है। HCF में हम इनको लीव कर देते हैं अनकॉमन को, लेकिन LCM में नहीं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम 30। तो आफ्टर 30 मिनट्स
दीज बेल आल्सो रंग टुगेदर। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से भी करना है। और दूसरा जो मैंने एक आसान तरीका बताया था कि आप जा इनके कुछ मल्टीपल लिख लें और उन मल्टीपल में जो कम से कम इनमें कॉमन हो आप उसको भी लिख सकते हैं। आइए उस तरीके को देखते हैं। 3 बेल हैं, ठीक है। अब वो 8 AM पे एक साथ बेल करती हैं। अब वो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद वो एक साथ फिर दोबारा बजाई जाएंगी। तो आइए इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास 5 है। अब 5 के आपने जिस तरह मैंने एक टेबल बना के दिखाया था आपको, अब उसके 8-10 मल्टीपल लिख लें। तो 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब ये मैंने किस तरह मल्टीपल लिखे कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं उसको। 5 1 द 5, 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 4 से करेंगे 20। तो जिस तरह मल्टीपल की एक डेफिनेशन होती है कि जब भी हम उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हमें मल्टीपल मिलते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने 8-10 लिख लेने हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद फिर आता है 10 की बारी। अब 10 के मल्टीपल कैसे लिखूँगा, इसको पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, 3 से करूँगा तो 30, 4 से करूँगा तो 40, 5 से करूँगा तो 50 एंड 60, इस तरह 70 और 80। मतलब मैं 8-10 लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर तीसरी है 15 के बाद। अब 15 का मल्टीपल 30 एंड 45, 60, इस तरह आप आगे तमाम लिखते जाएं। अब आपने ये देखना है कि अभी कौन सा यहाँ पे टाइम है जो तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखें 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं मिला, ये तो 10 है। 10 से आगे फर्दर मुड़ गया 15, तो इसमें 15 नहीं, इसमें तो 15 है लेकिन इसमें नहीं। अब आती बात 20, अब 20 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। अब 25 की बारी आती है तो वो इन दोनों में नहीं। और 30 की बारी आती है, 30, 30 एंड 30। इट मीन्स कि आफ्टर 30 minutes these bell also ring together। मतलब 30 मिनट के बाद, हमने शुरू कहाँ से किया था, 8 AM से। अब 30 मिनट के बाद क्या टाइम हो जाएगा, 8:30 AM। तो इस टाइम के बाद जो तीनों बेल हैं वो आपस में दोबारा एक साथ रिंग करेंगी। तो नाज़रीन, यही जो लेक्चर था आपका, जस्ट आपको ये बताना था कि आपने स्टेटमेंट से कैसे जज करना है कि हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएं तो आपने समझ जाना है ये HCF है। और अगर आपको कहीं भी टाइम की बात आ जाए, ठीक है, कहीं भी टाइम की या लीस्ट की बात आ जाए, ठीक है, या एक रिपीटिशन, उनमें कॉमन कोई चीज़ ढूंढनी हो, ठीक है, रिपीटिशन आ जाए, किसी भी काम में रिपीटिशन